इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, चलो इसको देखो, ये भी मेंस का ही है तुम्हारा। कहता है ए बी सी डी ई एफ एक नियमित क्या है, षटभुज है। अब हेक्सागोन की बात कर रहा है तो पूरा हेक्सागोन समझो पहले और समझाते हैं। देखो अब जब हेक्सागोन का ऑपरेशन करेंगे, सुनो ध्यान से, क्या करेंगे, इसका ऑपरेशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, मेन पॉइंट है कि ये बना कहां से। पहला क्वेश्चन क्या आना चाहिए, तो बना किससे, समबाहु त्रिभुज से। तीनों भुजाएं, मतलब यहां इसके अंदर जो है इस तरह काट दिया और ये मेरी एक नई आकृति बनी, क्या बनी है, हेक्सागोन। अब इस हेक्सागोन में अगर हमने इसको यहां मिला दिया, बताना ये क्या किया हमने। अच्छा ये ए है ना, ये कितनी है ए, तो ये भी कितनी होगी ए, तो पूरी कितनी हो गई 2a। तो ये जो डायगोनल आएगा, देखो ध्यान से, जो ये डायगोनल आएगा, मान लो इसी हेक्सागोन को हमने इस तरह बना लिया बाहर, इस तरह अब बाहर बना लिया, इसको सोचना, लड़के की औकात पता करनी हो, उसके पापा को देखाओ। तो हेक्सागोन का पापा कौन है, किसी के बारे में पता करना हो कि कौन है लखनऊ, लड़का जब कोई देखते हैं ना शादी वाले, तो कहां जाते हैं, गांव घर जाते हैं, बाबा कौन है, पापा कौन है, दादा को पूछते हैं। क्यों पूछते हैं, देखें तो इसका ओरिजिन क्या है। तो हेक्सागोन जैसे दिमाग में आया, उसके पापा कौन है उसके, तेज बोलो, राइट एंगल नहीं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसके पापा हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज के पापा हैं, किसके पापा हैं, हेक्सागोन के, षटभुज के। और ऑक्टेगोन के पापा कौन है, स्क्वायर पापा है उसका। ठीक, पापा ध्यान में होना जरूरी है। तुमने इसका नाम दिया ए, दिख रहा है वाला, देखिए कलर सही नहीं दिख रहा है, ये सही करते हैं इसको। ये जो है जैसे इसको रेगुलर है बेटा, ये क्या है, ये इसका पूरा ऑपरेशन करता हूं मैं भी, इसी को निकाला हूं बाहर। ठीक, अब इस तीन भुजाएं सबको ले रहा हूं ऐसे, सब बराबर है, क्लियर, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये तो क्लियर होगा ना। अब जैसे ही ये भुजा हमने कहा ए है, क्या है, ए भुजा का समबाहु त्रिभुज है। तुमने क्या किया, इसका सेंटर लिया, ये सेंटर है। सबसे पहले हमने खींच दिया इसको ऐसे। अगर हमने कहा ए बी सी डी ई और एफ, हमने कहा बताओ बेटा ए डी क्या होगा, तुम कहोगे सर 2a होगा, क्योंकि ये 2a है ना, यहां से यहां कितना होगा, ये भी तो समबाहु त्रिभुज बनाओ, ये ए और ये बना नहीं बना, तो ये डायगोनल कितना हुआ। अब तुमको यहां हम सिद्ध करा रहे हैं तो यहां बोरा जाओगे, यहां सिद्ध कराएंगे तो कहेंगे इसको बढ़ाओ, इसको यहां मिलाओ, ये एंगल ऐसे, तो ये एंगल इतना, तो ये एंगल उतना, तो ये बराबर, ये मिड पॉइंट, तो बाइसेक्ट मतलब इसका आधा, बोराओगे मिड पॉइंट थ्योरम से। इससे सीखो, पापा को लेके बैठाओ, बगल में बैठा लो पापा को, लड़के के पूरे लक्षण लिख दो, क्योंकि पापा के लक्षण जितने होंगे वो सब आए होंगे, किसमें आए होंगे, हैं कुछ एक्स्ट्रा भी आ जाते हैं, वो भी बताएंगे कुछ एक्स्ट्रा वाले, है ना। दोनों को लेके चलते हैं। मैथमेटिक्स को पढ़ो, समझो क्या है वो। तुम्हें कोई पढ़ाया नहीं ना ढंग से अभी तक, स्कूल गए ऐसे घूम घाम के चले आए। अब देखो ये हुआ, मतलब वही साइड सेम ये है 2a, क्लियर हुआ। अब उसने कहा भाई ये वो नहीं, अब हमको ये चाहिए, कौन चाहिए। अब यहां पे जब तुमने बनाया तो ये वाली कह दिया उसने चाहिए, ये वाली कौन चाहिए, ये वाली चाहिए। जब ये वाली चाहिए तो तुमने कहा ये कितना डिग्री बन रहा है यहां, 60।
ये चाहिए ना। तो जब ये वाला चाहिए तो यहां पर पूरा कितना था 120, कितना था पूरा, ये एंगल हेक्सागोन में कितना होता है 120, या ये कितना हुआ 120। अब 120 के हिसाब से तुम तुरंत बोले सर अब यहां ये ए है, ये ए है, ये एंगल कितना हुआ पूरा 180 होता है, और ये कितना इधर है 60, कितना बचा, पहले पढ़ रहा है पर छोटा बन गया ना, यहाँ दिक्कत कर रहा होगा, थोड़ा समझा देना फिर से। देखो इधर इसको मिलाया मैंने, ये सेंटर था, इसको किया, बात समझ गए, हेक्सागोन ये बना तुम्हारा। अब हमने क्या किया, यहां पर ये बना, अब इसको, इसकी बात हम कर रहे थे है ना, तो जब हम इसको मिला रहे थे, यहाँ पे इसको मिला रहे थे, तो हम अगर इसकी इस एंगल की बात करेंगे तो ये कितना इधर है, ये 60 है ना, तो इधर पूरा 180 होता है, तो इधर 60 हटा दो तो कितना बचा 120 है। या ऐसे समझ लो कि हेक्सागोन में 6 भुजाएं होती हैं, कितनी होती हैं, और बाहरी कोण सदैव 360 पूरा होता है, 6 भुजाओं से जितनी भुजाएं हो भाग कर दो तो बाहरी कोण आ जाता है। किसी पॉलीगॉन में बाहरी कोण निकालने का सबसे आसान तरीका है, पूरा 360 होता है, जितनी भुजाएं हो भाग कर दो तो एक कोण निकल आता है, ये भी तुम सीख लो। तो ये 60 तुम्हारा ऐसे निकल आया, तो ये कितना बचा 120, और 120 से कल बताए थे हम, ए तो ए रूट ए रूट 3 1 रूट 3, क्लियर। तो ए आ गया, ये ए है, ये पूरा कितना होगा 120, कितना बचा ये 30, पूरा कितना होता है 120, कितना आया इधर, कितना आया 90। अगर ये रेक्टेंगल बन गया, अब देखो अगर मुझे यहीं पर ये इसको मिला दिया तो ये क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया, क्या बन गया है पूरा। अगर इसकी एरिया की बात करें तो बेस इंटू हाइट होता है, बोलो रेक्टेंगल बन गया ना, तो 1/2 इंटू ए रूट 3, तो कितना आ गया तुम्हारा ए स्क्वायर रूट 3/2, आधा हुआ ना ये। इसको भी मिला लें तो इसको दुगना कर दें तो रेक्टेंगल बनेगा, क्या बनेगा रेक्टेंगल, कौन सा ACDF, क्या बनेगा ACDF बना, मतलब हमारा इसका जो एरिया आया ए स्क्वायर रूट 3। तो मतलब ये हुआ, केस क्या निकल के आया, प्रूविंग क्या निकल के आई कि हेक्सागोन में अगर हम रेक्टेंगल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, अभी रेक्टेंगल बनाए हैं, क्या बनाते हैं, कुछ क्वेश्चन कहेगा कि हेक्सागोन में रेक्टेंगल ड्रॉ किया गया है, तो रेक्टेंगल से वैसे ही बन सकता है बस, और कोई रास्ता। अब हेक्सागोन में 6 समबाहु त्रिभुज होते हैं, कितने होते हैं, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और दूसरा रेक्टेंगल का निकाल दिए हैं ए स्क्वायर रूट 3, ए स्क्वायर √3 6:4, तो हमारा 6:4 या 3:2, या हम कह सकते हैं रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, लिखते रहो कॉपी पे, चाहे लिख लेना बाद में, लिख दे रहा हूं मैं, आगे बढ़ा लिख दे रहा हूं, या अब दोबारा फिर बना दे रहा हूं। देखो ये इस बार हम इस तरह बना रहे हैं, ठीक, इस बार हम क्या बना रहे हैं, इस तरह, समझ गए। देखो इधर, तो यहां से हमने क्या बनाया, अब देखो तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा, दिख रहा साफ साफ, ये रेक्टेंगल बन गया। अब रेक्टेंगल का जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा 2/3, क्या होगा, मतलब 66.66%। किसमें, हेक्सागोन में क्या बनाए, जब हम इसके अंदर क्या बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे, क्लियर। और सभी साइड तो पता होगी, ये ए है, ये ए है, तो ये कितना आएगी ए रूट 3 आएगी। अब जैसे ही हमने इसमें क्या बनाया, इसमें इस बार हमने बना दिया त्रिभुज, क्या बना दिया
इसको यहां खींचा, इसको खींचा, इसको खींचा, क्या बना ये? उसके अंदर एक समबाहु हेक्सागोन के अंदर सबसे बड़ा बना समबाहु त्रिभुज। ये बना, ये ए है, ये ए है, तो ये क्या आई? ये कितनी आई? ये कितनी आई? जब इस त्रिभुज की हम बात करेंगे, कैसा त्रिभुज बना? बोले रहो यार, कठिन लग रहा है क्या? समबाहु त्रिभुज बना, और समबाहु त्रिभुज जब बना तो फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा क्या है? a√3, a स्क्वायर इंटू 3। दिमाग साथ ही चलाते रहोगे तो प्रॉब्लम 1% नहीं होगी। ये तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें कितना सीखना है। मक्कारी अभी करोगे तो फिर नहीं आ पाएगा। वही स्कूल में किए, यहां भी नहीं करना है। अब आगे देखो, ये हो गया ट्रायंगल, तो पूरा क्या हुआ? हेक्सागोन। कितने होते हैं सिर्फ त्रिभुज? 6। तो 6 इंटू √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर स्क्वायर 4 4, ये 1 तो आधा होता है। ये क्या होता है? 50%। कितना होता है? 50%। तो पानी पिलाओ बोलो, अभी कर देंगे, पहले इसको समझ लो। अब 2 केस बने तुम्हारे, एक उसमें त्रिभुज बना रहा है, एक उसमें क्या बना रहा है? रेक्टेंगल बना। 2 चीज बना रहा है। वो 66.66% है और वो सिर्फ 50%। कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तुमसे परसेंटेज में पूछ सकता है, तुमसे रेशियो में पूछ सकता है ना? हर तरफ से तैयार रहो कि तुम आओ भाई पूछो हमसे, हम हैं तैयार। मनीष से पढ़ा के भेजे हैं, है ना? अब पीछे देखो, हम बैक करते हैं, करे ये घर जाके नोट्स बनाना जरूर, हम पीडीएफ भेजेंगे। अब देखो, ये क्वेश्चन है सामने, कहता है, पीडीएफ दे देंगे हम, क्यों परेशान हो? खींच लो, पीडीएफ पे साफ लिखते नहीं क्या? अब देखो, ये बना A B C D E। अब सवाल में पूरी दम लगा दो, प्रूविंग समझ में आ गई? अब देखो, क्वेश्चन एसएससी क्या करता है, तो मेंस का है, प्री भी पूछता होगा, वो करता क्या है? बनवा दिया त्रिभुज ACE, बनाया। ACE के क्षेत्रफल और त्रिभुज AEF, AEF हे भगवान, AEF, तो ये क्या हुआ? a√3। ये कितना हुआ? A। ये कितना हुआ? A का रेशियो पूछा है। अब देखो, पूरा 100% है, हाँ ना? अब दिमाग जैसे हम कह रहे हैं वैसे चलाना, देखो कितना रिलैक्स लगेगा तुम्हें। पूरा कितना है? अंदर कितना है? बचा कितना? ये तीनों क्या होंगे? तो 50 का क्या हुआ? तिहाई हुआ। इन दोनों को बताना था 50% रेशियो, 50% बाई 3, 3:2। आंसर इज सी ऑप्शन। नहीं आसान लगा? कुछ सवाल में दम लगी? तो मेंस हमारे लिए कुछ अभी भी नहीं है ना, थे कभी आपको, और जैसे समझा रहे हैं ऐसे तुम कभी सोचे नहीं होगे, किताबों में नहीं लिखा होगा कि हम किस तरह प्रूव कर रहे हैं, है ना? और कैसे उसका आंसर दे रहे हैं। हम पूरा 100 लिए, हम परसेंटेज में तोड़ दिए, उसको 50 कर दिए, है ना? बचा कितना? 50। ये 3 हिस्से अलग निकल आए, तो 1 का पूछा उसने, तो 50/3। रेशियो क्या आया? 3:2। उसी के अंदर घुस के पूछ लिया उसने, नहीं पूछ लिया? मतलब जितना प्रूवमेंट चल रहा था वो एसएससी ने उसी के अंदर घुस के पूछा है। जैसे लोग कबड्डी खेलते थे गांव में, तो घुस के मार के आते थे, कभी लाइन पर नहीं रहे, डर के घुस गए अंदर ही, देखा जाएगा जो होगा। नहीं, कितनों गिरा दिए। हमारा इतिहास बड़ा गंदा रहा है। नहीं, गंदा मतलब ये नहीं कि मैं कभी डरा नहीं किसी से, मुझे डर अभी भी नहीं है ना? बट डर ये है कि अब एज थोड़ी बॉर्डर लाइन पर आ रही है,
बस फटाक से निकलना है, वही डर है, बाकी डर कोई नहीं है। और उसके लिए भी मेरा पूरा ग्राफ तैयार है, अगर नहीं होता है तो फिर कुछ और किया जाएगा, है नहीं। लाइफ का पूरा ग्राफ होना चाहिए तुम्हारा, और डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, समझ गए। और जो मेहनत करता है और सच बोलता है वो कभी डरता ही नहीं है। डरता है कभी? डर उसी के अंदर होता है जो 420 ही करता है। वो खुद से डर रहा है, समझ डर रहा है भगवान क्या होगा, है भगवान क्या होगा। कामचोर आदमी डरता है, सच्चा आदमी कभी डरता नहीं है। ध्यान रखना इस चीज को, समझ गए। चलो इतना क्लियर हुआ। आओ, यहां तक कोई डाउट? ठहर जाए। अच्छा, इसके आगे देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक समलंब चतुर्भुज, क्या बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? ट्रेपेजियम की बात किया है। और इसका पूरा इतिहास समझते हैं। इसके पापा और मम्मी सबको बुलाते हैं। देखो हम बात करने जा रहे हैं समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। तो सबसे पहले इसका इंग्लिश वर्जन देखो, हिंदी वर्जन हो गया, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रापेजियम। ठीक, देखो जब जीएम में क्या आ रहा है? जेड आ रहा ना, तो मतलब कहीं ना कहीं उसका दो लाइनें पैरेलल ले रहा है ना। अब देखो, सम बराबर लंब, लंब क्या हो? समान हो। जैसे हमने इस भुजा पर क्या लिए? दो लंब लिए, जिसको ये हमने कहा, देखो हमने यहां बनाना शुरू कर रहे हैं हम, ठीक। हमने यहां से लिया, इस पे लंब डाला, यहां से लिया लंब डाला, मतलब सब लंब क्या है? जो लंब होते हैं वो क्या होती है? हाइट होती है। क्या होती है? ये पूरी भुजा हमने ले लिया ए। अब हमने क्या किया? इसको मिलाया। क्या किया हमने? हो सकता है कभी ये बराबर हो जाए, कभी क्या हो जाए, हो सकता है कभी बराबर। अगर ये बराबर हो गई और फिर हमने इसको ऊपर मिला दिया, इसका नाम दे दिया ए, इसको कहते हैं ट्रेपेजियम। अब ये दोनों बराबर हैं तो इसका नाम क्या पड़ा? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, समद्विबाहु। अगर ऐसे लिखा है समलंब, मतलब ये हुआ कि इसमें दोनों आपस में क्या है? बराबर है। अब यहां देखो, ये अच्छा ऊपर ए कर दिया था, क्या बी करो ना ऊपर, ठीक। अब ये लेंथ क्या हो गई? ए, ये क्या हो गई? बी। अब हमें इसका निकालना था एरिया। क्या करना था? एरिया। तो हमने क्या किया? इसको यहां से मिला दिया, ये त्रिभुज अलग बन गया, वो त्रिभुज दो त्रिभुज में बांट दिया, क्योंकि बिना शीर्ष के एरिया निकलता, शीर्ष नहीं तो एरिया नहीं, शीर्ष नहीं तो। इस पे इतिहास में नारा है कोई इस तरह का, स्लोगन है, ये नहीं तो ये नहीं। योगी नहीं तो मोदी नहीं कह रहा। देखो सर, अब ये तुम्हें चाहिए तो इसका कितना एरिया आया? 1/2 बेस इंटू हाइट है ना, तो 1/2 ए इंटू एच, कितने का एरिया आया? इस पोर्शन का, त्रिभुज का आया। अब इतना बचा ऊपर, ऊपर क्या बेस है? शीर्ष ये है, और समझ गए? तो शीर्ष ये है तो बेस ये है, और लंब क्या आया इसका? लंब एच ही है। लंब क्या है? या इसका शीर्ष ये ले लो, बेस इसको ले लिया, हाइट इसको ले लिया, तब भी इसके लिए कितना आया? 1/2 इंटू बी इंटू एच, क्योंकि शीर्ष तक तो लंबाई इसकी है। हाइट कहां तक लेते हैं? शीर्ष तक, त्रिभुज के शीर्ष तक। तो दोनों को प्लस कर दो, तो 1/2 ए इंटू एच प्लस 1/2 बी इंटू एच। तो एरिया जो आया ट्रेपेजियम का, किसका? ट्रेपेजियम का, वो क्या आया? 1/2 इंटू एच आया। अब आगे देखो केस 1। अब यहां से इनकी लक्षण, तो पहला क्या निकलेगा तुम्हारा लक्षण इसका? जैसे हमने इसको बनाया, अब बना
बोलो, अगर हमने इस पे मिड पॉइंट ले लिए, क्या ले लिए, मिड पॉइंट, तो ये बताओ ये मिड पॉइंट अगर इसका नाम ए बी सी और डी है और इसका नाम ई और एफ है, अगर हमको एफ दिया है मान लो x सेंटीमीटर और हाइट दिया है मान लो a सेंटीमीटर, तो एरिया अगर हमसे निकालना है इसका, अगर हमको एरिया निकालना है ट्रेपेजियम का, तो क्या बनेगा x इंटू ए। क्यों होगा अब आप समझते हैं, मतलब ये EF इंटू साइड, EF इंटू कितना, हाइट, EF इंटू हाइट। ये नया तुमने पढ़ा होगा कि ये भी एरिया होता है, EF इंटू हाइट। अब आता है सामने कि EF क्या होता है, तुमने कहा कि हम EF को निकालते हैं। चलो इसको मिलाया, नोट करना बंद करो, PDF दे रहे हैं, सुनो दिमाग में बैठाओ। पहले EF को हमने मिलाया, फिर ज्योमेट्री आ गई। ज्योमेट्री तो बिल्कुल कसम खाइए साथ ही रहेंगे। ज्योमेट्री फिर आ गई और कह रही है कि भाई तू ये इसको देख, इतना से देख, सिर्फ इतना देख, और त्रिभुज को देख। अगर ये नीचे A है तो ये A/2 होगी। बोलो है ना, क्या होगी, A/2 होगी। और इसको देख, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी क्या है, मिड पॉइंट। ऊपर क्या है, तो 2B/2 होगी। मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरे के पैरेलल और आधी होती है। थेल्स की प्रमेय भूल गए होगे, पहले की थी, रिवीजन करोगे तभी याद रहेगा ना। लखनऊ में यहाँ चिड़ियाघर देखने नहीं आए हो न, देखने रेजेंसी घूमेंगे, और यहाँ जो है साइंस सिटी सब टहल ले लखनऊ, तो घूमे A/2 B/2, तो क्या आया, A + B/2। ये वही तो आया एरिया में जो यूज करते हैं, यही तो EF होता है। क्लियर, नहीं आया समझ में, आगे बढ़े। PDF मिल जाएगा, इसको नोट करना अच्छे से, इसको पहले समझ लो होता कैसे है, घर जाके दोबारा से समझो तो भूलो नहीं, है ना। तो EF होता है ना, कैसे होता है, मिड पॉइंट को लाइन जो मिलाते हैं वो उसकी हाफ होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो अब मैंने इसको बनाया, फिर बनाया ट्रेपेजियम A B C और D। क्लियर हुआ। अब जैसे इसको मैंने बनाया तो सबसे पहले इसका नाम दिया A, इसका नाम दिया B। अब हमने मिड पॉइंट को मिलाया था। ठीक, क्या मिलाया था, ये था EF, ये क्या था, EF। जब इसको मैंने मिला दिया तो ये लेंथ कितनी आई, तो ये 1:1 रेशियो है। बोलो ये कितना है, 1:1। तो ये भी कितना है, 1:1। अब उसके बाद अगर हमको ये देखना है कि ये कितना होगा, EF कितना होगा, तो EF कितना होगा, EF होगा इसका प्लस का A + B का हाफ, A + B का। अब देखो जैसे मान लो पेपर में ये 3 दे दिया, ये 7 दे दिया, ये 3 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, और ये मिड ना दे करके यहां दे दिया, कितना दे दिया यहां, और रेशियो बोल दिया 4:1। क्या दे दिया, 4:1। इसका नाम है, अब तुमको लड़ना है इस चीज से। पेपर तुमसे क्या कहता है, आओ लड़ो लड़ो आके, दिमाग देखें कितना तुम्हारे पास है, कॉमन सेंस। जिसके पास कॉमन सेंस नहीं है वो नौकरी नहीं पाता है। हम हो जाए तुम हो, हम अंदर होगा हम हो पा जाएंगे। कौन सी जो आगे की है, SSC में सभी तक हो चुका है ना, लोग सुनो नौकरी भी तैयारी करते होंगे हमारे साथ। तुम्हारी वाली तुम्हारे लेवल के बहुत पहले छोड़ चुके हैं, पहले उस लेवल पर आओ, है नहीं। तो EF, अगर हम EF की बात करें तो EF कैसे निकलेगी, अब तो मिड पॉइंट तो है नहीं, जोड़ देंगे सीधे 7 3 10 बटा 2 5। तो इस समय सिर्फ और सिर्फ काम क्या आता है, वही ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन। मिलाया,
बोलो है ना। अब आते हैं कौन से रेशियो पर, अब शीर्ष ये है, ये 4 है तो ये कितना हुआ 5, ये 4 तो ये 5 पूरा, तो 5 7 की ये है ना, 5 रेशियो में 7 है तो 7/5, 4 रेशियो चाहिए ना, 7 × 5 = 35/4 पल्ले पड़ा, गुणा हुआ। देखो ये रेशियो जो बनेगा 4 पूरा कितना बन रहा है 5, जो रेशियो पूरा बन रहा है 4 और 5 वही इसमें और इसमें बनेगा ना थेफ्ट में, जो साइड का रेशियो होता है भाई इनका भी तो होता है, ये तो पढ़ा चुके बीच में भी। अब अगर नहीं आया तो फिर हम भगा देंगे क्लास से। हम ऐसे बच्चों को पसंद नहीं करते हैं जो पढ़ाया हुआ दोबारा फिर पूछते हैं। थोड़ा तुम्हारी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए, जिंदगी तुमको भी सही करनी है। तो आया ये 28 आएगा। हाँ तो बहुत अच्छा सोचे, यही देख रहे थे कौन समझ रहा है, ये अमन ही समझ रहे थे, बस यही बात बस देखनी है। 5 की वैल्यू 7, रेशियो 4 5 हुआ ना, तो रेशियो ये भी 5 और 4 ही होगा। ये 7 लेंथ दी है, 5 = 7, 4 का मान पूछा है तो ये इंटू होगा 28/5। ऐसे यहां आते हैं ये। अब शीर्ष इसको लेंगे, ऊपर यहां शीर्ष मिलेगा, इस त्रिभुज में ये शीर्ष मिलेगा ना, तो ये 1 है पूरा कितना हुआ 5, ये 1 है पूरा 5 है, तो वैसे ये पूरा 5 होगा तो ये 1 होगा। अरे जब ये 1 है पूरा कितना है तो ये पूरी कितनी होगी 5 के अनुपात में, ये कितनी होगी। अरे यार महाराज भूल कह जाते हो, ये 1 है ये 4 है तो ये भी 4 और ये रेशियो कई बार पढ़ोगे वही समान रेशियो समान रेशियो होता है, रोज यही पढ़ाए। अब ये तुम्हारा हो गया 1, क्या हो गया मतलब, तो यहां पे 5 की वैल्यू कितनी है 5 की वैल्यू 3, तो 1 की वैल्यू 3/5, तो 28/5 28/3 31/5। इसी की शॉर्टकट जब, अब देखो तुम जब इसको पढ़ रहे थे, जब तुम इसको पढ़ रहे थे अभी, तो एक मैथ लग रही थी जो, उसी को दिमाग में बैठाओ। ये कितनी थी 7, ये कितनी थी 3, रेशियो कितना था 4 और 1, गुणा हो रहा था, गुणा कर दो, फिर गुणा हो रहा था, बोलो गुणा कर दो, ये 7 चौक। अब इनके लिए ट्रिक बना रहे हैं कि कैसे दिमाग में घुसे। 7 चौक 3 कन्नम 28 3 और 4 1 क्रॉस गुणा जोड़, इसको ट्रिक कहते हैं। कोई दिल्ली वाला बोले ट्रिक वही पैदा किया है तो कमेंट में कुछ लिख देना, अच्छा सा कमेंट। तो मेरी ना पढ़ने की मजबूरी का फायदा ना उठाइए, क्योंकि हमने एक्चुअली में पढ़ा नहीं, तो आप जो बोल देते हो हम मान लेते हैं। ये सब क्लास 10th का लेवल है ना। और जब ये क्रॉस इनटू हो रहा है स्थेल्स की प्रमेय में, उसी को सेम जो स्ट्रक्चर दिमाग में बना था यहां पर, उसी को उठा के वहां पर दोनों को मर्ज कर दिया, ये वाला इंटू और फिर यहां वाला इंटू, दोनों को जाके वहां क्या किए हैं मर्ज कर दिए। अब देखो तुम्हें अच्छा लगेगा, देखो तुम खुद कह लोगे, जैसे इसको बनाया मैंने, बनाया और ये 11 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है, ये ट्रिपेजियम है, क्लियर बोलो। और हमने एक लाइन यहां खींची इसके पैरेलल, अब मिड पॉइंट नहीं है, मिड पॉइंट होता तो भी वो आधा हो जाता ना जोड़ के, तो यहां हमने इसका नाम दिया EF और रेशियो दे दिया 7:3, मतलब ए रेशियो AD जो बेटा है वो 7 कितना है 3 है ये। और हमसे कह रहा है कि बताओ EF, और ये वर्मा जी बताएंगे, ये वर्मा जी EF निकालना है। तो 15 × 6 = 90, 15 × 7 देखो ट्रिक 105, 11 × 3 33, 105 और 33 138, 138/7 3 10,
आंसर 13.8। इसको कहते हैं मैथमेटिक्स। नहीं समझ में आया? मिड पॉइंट हो तो सही, नहीं है तो सही। ठीक, आगे बढ़े, बोलो। थक गए हो, बस करें। अच्छा, सवाल कर लेते हैं। अब पहले एक और समझ लो, हल्का सा बस। तुम्हें तो मजा आना चाहिए, कितना बढ़िया इंटरेस्टिंग क्लास होती है तुम्हारी, हैं? हर चीज सीख रहे हो, जो तुम्हें नहीं पता हो क्या कर रहे हो, सीख रहे हो। तुम्हें तैयार हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है ना। जो अभी तक रट रहे थे उसको और चीज समझ रहे हैं। कोई हमें ऐसे पढ़ाया तो हम दिन भर पढ़ते रहे। देखो सर, अब इसमें जो है ये दोनों अगर बराबर हैं, ठीक है, बराबर है तो सही। ए इसका नाम दिया बी, या नीचे ए ऊपर भी, कुछ भी कह सकते हो, इसको रटा मत करो। ये हो गया। अब जैसे ही हम इसको मिलाए डायगोनल और इसको मिलाया, ये इसका नाम दे दिया सी, इसका नाम दे दिया डी। इस बार हम बराबर नहीं लिए हैं, बराबर तो रिलेशन हमारा बनता है डायगोनल वाला, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये क्या है, डायगोनल है, या तो कह सकते हो D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ये बराबर डायगोनल का रिलेशन साइड से क्या होता है, उसके पीछे भी वही है, कौन, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो इतना ध्यान रखा करो, खाली एक फॉर्मूला दिमाग में बैठा लो, कभी भूलोगे नहीं। जब हम न्यून कोण की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ये न्यून कोण होता है जब, तो ये लंब होता है ना, और लंब तक की दूरी मान लो x है, ये ABC है। ये तो पढ़ते हो नहीं, घर में रिवीजन है नहीं तो बोरियत होती है। यही तुम पढ़ो, रिवीजन करते रहो, तो क्या अंदर पैदा हो, इंटरेस्ट पैदा हो, जिज्ञासा पैदा हो, जिज्ञासु, सीखने की कला, ललक। वो कब आएगी, जब तुम रिवीजन करोगे, वरना बोर हो गए, मैथ तो हमारी शक्ल देख के बोर हो गए, क्या आ गया, वह बोर करेंगे अभी, है ना। तो देखो ये x है, तो इसको हम पूरा क्या ले रहे हैं, a, इसको b, इसको c। तो इसमें न्यून कोण की प्रॉपर्टी हमने सिखाई थी, फिर सीख लो। उन्होंने क्या बताया ट्रायंगल में, न्यून कोण में, कि अगर इसके सामने की भुजा हमको निकालनी है b, तो b स्क्वायर, देखो b स्क्वायर, ये न्यून कोण की प्रॉपर्टी है एक्यूट एंगल की, न्यून कोण की। हाई स्कूल में पढ़े होगे, नहीं पढ़े तो फिर पढ़ लो। b स्क्वायर बराबर अन्य जो भुजाएं हैं उनको जोड़ेंगे स्क्वायर करके ही, इससे राइट एंगल बनता है। तो 90 हो जाता ना, तो इक्वल बस इतना ही रहता है, यही 90 डिग्री होता तो बस कितने रहता, 90 पे इतना ही रहता। 90 से कम है मतलब न्यून है तो माइनस होगा, और 90 से ज्यादा होता, यही वाला इस तरह बना होता, इस तरह बना होता, समझे। तो यही वाला इसी में क्या होता, प्लस होता, ये वाला एंगल, ये 90 से कम है, ये 90 से, और इसी को ले रहे हैं हम, इसी को ले रहे हैं, और ये B है, ये A है, और ये C है, और इसका लंब यहां आगे जाएगा, ये x है। लंब तक दूरी, एंगल से लंब की, एंगल से लंब की दूरी, दिमाग में सही बैठा ना, एंगल से, तो एंगल से लंब की दूरी यहां तक यही तो होगी। अब देखो बस यही 2 इसी में गुणा कर देते हैं, न्यून में अधिक में प्लस 2, वो x ये लेंगे, लंब तक दूरी, ये दोनों हो गए, ये ऑब्ट्यूस हो गया और वो एक्यूट हो गया। कठिन था। और राइट एंगल में दोनों बराबर होता है, ये नहीं होता है, यही राइट एंगल होता तो ये B है, ये A है, C, तो यहां सिर्फ इसी को पाइथागोरस कहते हैं कि ये 90 प्लस माइनस एग्जैक्ट 90 है, और माइनस प्लस है तो 2AB होता है सिर्फ उसमें, तो इसलिए हम इसमें 2AX और 2AX ले रहे हैं। क्लियर हुआ। यहां देखो, जब हम इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, देखना भी खतरनाक होता है, दिमाग में चित्र आना चाहिए। हम इसको देख रहे हैं और इस एंगल को देख रहे हैं, उधर से उल्टा देख रहे हैं, उधर से। तो जब ये इसका नाम अगर हम D1 दे दिए डायगोनल मान लो, मतलब इस एंगल के सामने ये तो स्क्वायर करके प्लस में बराबर जाएगा,
तो बराबर में ये क्या जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जाएगा, ए स्क्वायर जाएगा प्लस सी स्क्वायर जाएगा, D1 स्क्वायर है ना, और फिर प्लस जाएगा माइनस प्लस, लंब तक की दूरी, लंब तक की दूरी, अगर हमने यहां तक दूरी लिया तो इसको हमने यहां मिला दिया, अगर हमने यहां इसको x कहा तो ये ऊपर ax हो गया, बोलो लंब तक की दूरी है ना। दोबारा हम इधर वाले को ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, समझा रहे हैं, किसको ले रहे हैं दोबारा में हम इसको ले रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल एंगल लेंगे तो इसका नाम क्या है, D2, क्या नाम है इसका, D2 है, बोलो इसमें कलर कौन सा लेंगे, ले अगर हम D2 की बात करते हैं तो D2 स्क्वायर बराबर, ये करोगे तब भी क्या आएगा, प्लस D स्क्वायर और प्लस कितना, इसको आगे ले जाओगे ना तो यहां से आगे लंब तक ले लो, मान लो यहां तक है नहीं तो इसको B ले लो, x ना, इसको y ले लो, इसको y, 2 क्या होगा 2a, मतलब ये हुआ कि जब हम D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर की बात करते हैं तो इसमें हमारा क्या जुड़ रहा है, a स्क्वायर कितना हो गया 2a स्क्वायर, लेकिन सिर्फ कौन सिंगल है, c स्क्वायर प्लस और प्लस कितना, ना 2 होगा, 2ax प्लस 2ay, 2ax प्लस 2ay। अब देखो हम, इसका मतलब ये हुआ कि सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, मतलब ये भुजाएं होती हैं, ये इनटू में नहीं होती, कैसे याद होगा, मतलब सी स्क्वायर प्लस, इसको रखना है स्क्वायर में, नॉन पैरेलल साइड्स को स्क्वायर लेना है। आगे देखो 2a स्क्वायर और इसमें 2a क्या हो गया, तो अंदर क्या बचा, a प्लस एक्स प्लस, अगर ऊपर a इतना ले लिया जाए और एक्स वाई जोड़ दिया जाए किसके बराबर हो जाएगा, b के, तो जहां 2 ये वाली वैल्यू है वहां क्या रख दिए b, तो 2ab, मतलब जो पैरेलल हैं वो गुणे में हैं, जो पैरेलल हैं वो क्या है, अब याद होगा तुम्हें, प्रूविंग नहीं तुम्हें सीखना है, प्रूविंग कैसे होती है उससे मतलब नहीं है, तुम्हें रट गया अब कि उसमें सिंगल है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये जुड़ते हैं तो इसलिए स्क्वायर ही हो गया, तो फॉर्मूला क्या बना तुम्हारा कि D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ab, गुणे में कौन है, ये गुणे है में है, ये गुणे में नहीं है, इसका मतलब ये कह रहे हैं। वहां जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूजन होती है कि किसको गुणा करें किसको जोड़े, ये जुड़ेंगी कि ये जुड़ेंगी स्क्वायर में, तो नॉन पैरेलल क्या होती हैं, जुड़ती हैं स्क्वायर में, तो गुणा कौन होती हैं, जो समांतर होती हैं वही मिलती हैं, प्लस कौन होगा नॉन पैरेलल, तो गुणा कौन होगा पैरेलल साइड्स, क्लियर, इसको घर में जाके प्रूव करना, नोट करना। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ, इसको खत्म करते हैं आगे बढ़ते हैं। देखो एक समचतुर्भुज है, अब इस पे आते हैं, एक क्या है समचतुर्भुज है और इसको इस तरह बनाया, क्या नाम इसका है, कोई नाम दे दो ABCD। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, पूरा दे दिया उसने, यदि इस समांतर रेखाओं की दूरी कितनी है 10, तो दो असमांतर भुजाओं की लंबाइयों का, अब देखो असमांतर भुजाओं, समांतर सॉरी, तो कुछ है ही नहीं, 100 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10 इंटू a प्लस b, कैंसिल, 10 बचे 50, क्या हुआ वो h कितना है 10 ने क्या हो गया, पूरा कितना आंसर आया 20। फिर से समझ लो 1/2 a प्लस b इंटू h इज इक्वल टू कितना 100, तो h कितना है 10 है, तो कितना हो गया, हाँ तो कितना हो जाएगा 10, और 10 दूनी कितना हो गया 20। बहुत आसान था, ठीक, आसान था कठिन था। अभी कितने बच्चे सवाल,
अभी और बचे हैं क्या? अभी 7 बचे हैं। तुम पढ़ाए क्या आज? अच्छा भाई, चलो फिर मिलते हैं कल। थैंक यू।